हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। जैसा कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी कल डाला था आईआईटी बीएचयू नॉन टीचिंग एग्ज़ाम को लेके कि आपका पेपर जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है आपका 23 और 24 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को आपका उसका एमसीक्यू का पेपर होगा एंड 24 तारीख को आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड स्टेज 2 में है एंड इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप जा पाओगे स्टेज 3 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर होगा। ठीक है, स्टेज 3 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, जब आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप स्टेज 3 में जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर ये स्टेज 3 में डाला होता और ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता तब आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, बट अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा आपका स्टेज 3। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हो, क्वालिफाई इन द सेंस आपको 60% नंबर लाने होंगे, इसमें जितना का भी ये पेपर होगा 60% उसमें आप नहीं ला पाते हो तो आपको स्टेज 3 देने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या इम्पॉर्टेंटली ध्यान दे के जाना है जो वहाँ पे पूछेंगे या करने को बोलेंगे या आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें मेनली हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। एमएस ऑफिस के अंदर ही आते हैं ये सब, बट एमएस ऑफिस की जानकारी आपको ऑलरेडी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल की, वर्ड की और पावर पॉइंट की। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए जिसका जिक्र हम वीडियो में करेंगे। तो फाइनली ये वीडियो आपका उसी का है, पोस्ट आपका जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने पे हमारा जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है इस पेपर के रिगार्डिंग में, वो आपको इन सब चारों पॉइंट की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपका इसमें जनरली लिख के रखा है कि डेली जो ऑफिस यूज़ में काम आते हैं, डेली ऑफिस यूज़ में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो क्या क्या यूज़ करते होंगे, जिनका भी काम डेटा एंट्री वगैरह या फिर लेटर टाइप करने का या किसी अपने ऑफिस के लिए कुछ प्रेजेंट करने का या मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन होता है, वो सब कार्य सारे काम ऑफिस में होते हैं। तो वो सब सारे काम ही इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। ये पूरा मेन होता है, इसके अंदर ही ये सब आते हैं। तो एक्सेल में होता है, वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में होता है। ये मेन चीज़ें जो ऑफिस की होती हैं वो इनके हेल्प से होती है। तो इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि कैसे इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भले आप न्यू हो, आपको पहले कुछ भी जानकारी नहीं हो, बट एग्ज़ाम में जाने के पहले आपको मिनिमम बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए, तब आप जाके इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि आप मे बी इसमें 100 में 100% ना ला पाओ, लेकिन 60% लाया जा सकता है अभी से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। अब एमएस ऑफिस में कितनी चीज़ें आती हैं। एमएस ऑफिस में आपका एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है और एक्सेस आता है। ठीक है, ये 4 चीज़ आते हैं आपके एमएस ऑफिस के अंदर। ये एक पूरा ऑफिस है। ऑफिस के अंदर जैसे आपका एक पूरा ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, तो उसी तरह मान के चलो ये हमारा पूरा एक पैक आ जाता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे चीज़ हैं। तो इसमें हमें एक्सेल पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है और एक्सेस पढ़ना होगा। एक्सेस का खासा उतना यूज़ नहीं होता क्योंकि इसका सिंपल सा ही यूज़ आता है, वो आपका डेटा एंट्री में होता है या आपको डीईओ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ आता है। बाकी हमें जो पढ़ना होगा वो हमें एक्सेल के बारे में, वर्ड के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हो गया आपको कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमें देखना है कि एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल हमें देखना है, एमएस एक्सेल हमें पढ़ना है। इसमें भी कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो उसमें पहला आपका आता है डेटा एंट्री। हमें काम हमारा होता है क्या करना, डेटा एंट्री करना। डेटा को आप जब एंट्री लेते हो तो हमें किस टाइप से उसका डेटा बनाना है, आपको एक चार्ट या जैसे मैथ्स में आपने कभी कभार बनाया होगा, डीआई आपने सॉल्व किया होगा, तो उसमें जैसे डेटा प्रिपेयर किया हुआ रहता है ना पूरा, एक मान लो आपको एक लिखित दिया जाएगा कि भाई तुम इसको टैबुलर फॉर्म में डालो, तो वो हम कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा। जैसे आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके सैलरीज़ को आपको दिखाना है कि भाई इस एम्प्लॉय को इतना सैलरी मिला, इस तारीख को मिला, उसमें इतना इसको डीए मिला, इतना एचआरए मिला, इतना बेसिक पे था, इतना टोटल बना। तो हर एक
बंदे का, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होगी, तो वो हम करते हैं आपका MS एक्सेल के हेल्प से। फिर आपको इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेसिक टर्म्स के, जो भी आप जैसे ही MS एक्सेल का जो सीट खोलोगे उसके ऊपर में बहुत सारे चीज़ छोटे छोटे चीज़ लिखे होते हैं, फिर नीचे आपका टेबुलर फॉर्म होता है। तो इन सब जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनका आपका नॉलेज होना चाहिए। टेबल किस तरह फॉर्म करेंगे, मतलब टेबल तो उसमें एक्चुअली बना हुआ होता है, बट फिर भी पूरे टेबल को हमें नहीं करना होता, हमें एक अपने डेटा के हिसाब से एक स्पेसिफिक साइज ऑफ टेबल को सेलेक्ट करना पड़ता है, उतने में ही हम काम करते हैं और उसको फिर जूम आउट जूम इन करके हम पूरे पेज में देख सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ बेसिक शॉर्टकट्स, इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी अपने बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा, जो आपसे वो पूछेंगे। देखो वहाँ टेस्ट में क्या होगा ना, 30 मिनट का आपका टेस्ट है, वो बहुत चीज़ें कराएंगे आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है। मे बी वो आपको उस पीरियड में कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कि उस कैंडिडेट को मे बी अगर पर्सनली देंगे या सबको इंडिविजुअली देंगे या एक साथ देंगे। तो मेरे समझ से इंडिविजुअल ही देंगे, क्योंकि हर एक मार्क्स को देना है तो एक इन्वलेटर या फिर सबके पास रहेगा एट ए टाइम, या फिर एक एक बंदे का होगा, क्योंकि 30-30 मिनट का ही है, तो वो कितने बच्चों को सेलेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो उस पर आपको बेसिक शॉर्टकट की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बाई चांस अगर मुझे इस सीट को सेव करना है या प्रिंट करना है या शेयर करना है या पूरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं किस की का प्रयोग करूं। आप कहो, आप तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप क्या करोगे, आप माउस का हेल्प लोगे, वहाँ जाके फाइल पे क्लिक करोगे, वहाँ से सेव का ऑप्शन लोगे, फिर सेव करोगे। बट वो कहेंगे कि नहीं, डायरेक्टली मुझे सेव करना है विदाउट द हेल्प ऑफ माउस, डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ आप। तो आपको शॉर्टकट की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो कहेंगे मुझे सेव करके दिखाओ, आपको सेव करने आता है कि नहीं, आपने बना लिया, सेव आप करोगे ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इन सारे बेसिक टर्म्स की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जब आप MS एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो आपको तो डेटा बनाना आना चाहिए, बेसिक टर्म उसमें जो हैं, जो भी उस एक्सेल सीट में है उसका जानकारी होना चाहिए। तीसरा, टेबल कैसे फॉर्म होगा, टेबल को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम, अगर हमें रो एंड कॉलम को डिसाइड करना है कि ऊपर हम ऊपर वाले में क्या लिखेंगे और नीचे इसकी ओर बढ़ते हुए में क्या लिखेंगे, वो आपको नॉलेज होने की, एम्प्लॉय का नाम ऊपर की ओर लिखेंगे कि नीचे की ओर लिखेंगे, वो आपको नॉलेज इतना होना चाहिए। तो यही सब वो चेक करेंगे कि आपको बेसिक्स आते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल तो आप तब होगे जब आप काम करोगे, प्रैक्टिस धीरे धीरे आओगे, तभी प्रोफेशनल हो सकता है कोई। बट वो वहाँ पे क्या चेक करते हैं कि आप कैंडिडेट्स को बेसिक नॉलेज भी है या नहीं। अगर बेसिक भी नहीं है तो वो प्राइमरीली काम स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बेसिक नॉलेज आपको सारी चीज़ें की होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास अभी समय है, आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, जो भी आपके पास है, आप MS एक्सेल है, होगा ही, तो आप उस पर काम करके देख लोगे एक बार कि कैसे कैसे किया जाता है। एक आप नॉर्मल सा सीट उठाना, कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेना, गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से उसका प्रिपेयर करके देख लेना, या फिर आप जिस भी क्लास में होगे, आपने कभी स्कूल किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, वहाँ अपने क्लास का बना लेना कि भाई इस बच्चे का 5 सब्जेक्ट ले लेना कि मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी एंड कंप्यूटर, उसमें 10 बच्चों का, अपना 10 दोस्तों का नाम लिख लेना, उसमें बना लेना कि भाई इस बच्चे का इतना मार्क्स आया, इसका इतना मार्क्स आया, तो उसका एक बार टोटल कैलकुलेट कर लेना, एक बार सारे का कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद उसमें परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, ये सारे इतने से काम कर लोगे तो आपको बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे इसके, तो आगे हमारा इसी में है, आपको एक चीज़ आता है एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप एक डेटा शीट तैयार कर लेते हो, ठीक है, आपने उसको पूरे को शीट को तैयार कर लिया, शीट को तैयार करने के बाद आप वहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। वो आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मुझे दिखाओ कि आपने ये तैयार तो कर लिया, या फिर डायरेक्ट दे देंगे कि चलो ये एक एक्सेल शीट बना हुआ है, मुझे अब दिखाओ कि ये प्रिंट अगर हम करना चाहें तो ये दिखेगा कैसा। प्रिंट आपको करना नहीं है, वो पूछेंगे कि प्रिंट अगर हम करना चाह रहे हैं तो मुझे एक बार दिखाओ कि जिस पेज पे हम प्रिंट करेंगे वहाँ पे इसका व्यू कैसा आएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू बोलेंगे डायरेक्ट वो। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म का मतलब भी यही होगा, प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा। उसका शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है, Ctrl+F2 होता है। और जनरल हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं कि अगर हमें प्रिंट करना है तब हम कैसे करेंगे, या प्रिंट प्रीव्यू हमें देखना है तब हम कैसे देखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये देखो, ये एक एक्सेल का
चलो यहाँ पे देखिए आप, ये जैसे एक्सेल का एक सीट लिया हमने, ठीक है, वो एक्चुअली हुआ क्या कि वो उस पीडीएफ में ये पेज स्किप हो गया था, ठीक है। तो ये पेज है हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मान लो ये एक एक्सेल का सीट है, आपने एक तैयार करना है कि भाई कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको दे दिए गए हैं, उसके रेट आपको दे दिए गए हैं, और वो कितने क्वांटिटीज़ में है वो आपको दे दिए गए हैं, उसके अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तो आपको ऊपर जो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, फाइल में क्या कर सकते हैं, होम में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। अगर वो कहेंगे कि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, कहाँ से कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, कहाँ से कर सकते हो, फ़ॉन्ट की साइज़ बदलनी है, कहाँ से कर सकते हो, बोल्ड करना है, कहाँ से कर सकते हो, अंडरलाइन करना है, कहाँ से कर सकते हो, अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है और ज़्यादा करना है, कहाँ से कर सकते हो, अलाइनमेंट कहाँ से कर सकते हो, मर्ज कैसे कर सकते हो, मतलब मर्ज इन द सेंस ये जो लाइन लाइन ऐसे बना हुआ है ना, लाइन लाइन, इसको मान लो हमें ये दो को एक बॉक्स, जैसे यहाँ पे लाइन नहीं दिख रहा है ना आपको, ये देखो येलो वाले में, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ये येलो कलर आप कैसे डाल सकते हो, ये नंबर्स कैसे डाल सकते हो, ये ABCD आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ों का जानकारी आपको होना चाहिए। यही सब काम इन सब चीज़ों के द्वारा हम कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें इंसर्ट करना होगा, जनरल सा आप कॉमन सा बात समझना, कुछ भी चीज़ हमें इसमें एक्स्ट्रा डालना है तो वो हमारा कहाँ से आएगा, इंसर्ट से आएगा। पेज से रिलेटेड हमें कुछ करना है, ये जो पेज है पूरा, तो वो हमारा पेज लेआउट से आएगा। अगर आप किसी चीज़ का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे ये 45 है और ये 45 पैकेट है, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट करना है कि भाई हम फॉर्मूला डाल के करना है, तो वो आपका फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हो सेटल। यहाँ पे इंटू का आगे लिख के इसको सेलेक्ट करके फिर एक इंटू का साइन डालोगे, ये लिखोगे, उसके बाद आ जाएगा। आपको दिक्कत आएगी ये PKT, क्योंकि अल्फ़ाबेट आप न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो एरर दिखाएगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ फॉर्मूले में जाके काम कर सकते हो, सेलेक्ट करना पड़ता है तब जाके होता है। उसके बाद आप देखो डेटा के बारे में, रिव्यू और व्यू दो चीज़ होती हैं, इसको दोबारा देखना और इसको एक बार देखना कैसे दिखेगा। और वही चीज़ है, अगर इसको आपको प्रिंट करना है, वो कहेंगे मुझे प्रिंट प्रीव्यू दिखाओ, कि अगर इसे हम एक पेज पे प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो आपको Ctrl+F2 फट से दबा देना है, वो एक साइज में खुल जाएगा कि इस पेज में ये ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। आपने अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना लिया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब कि मान लो एक पेज में वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका भी ऑप्शन होता है आपको कि एक पेज में ही प्रिंट करना है, तो वहाँ इस राइट साइड में एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ से आप सेटल कर सकते हो। भले उसका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होता चले, क्योंकि एक पेज में ही हमें एडजस्ट अगर करना है तो फ़ॉन्ट का साइज़ तो ऑब्वियस से छोटा होगा। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें आप घर पे ट्राई कर कर के देखना। ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो में तीनों की डिटेल्स में बना दूँ, कुछ कुछ ऑपरेशन करते हुए, मतलब कभी होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फॉर्मूला का, डेटा का, क्योंकि हमें क्वेश्चन से भी डील करना होगा। वो MS एक्सेल, MS ऑफिस से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उस पर तो वीडियो में बना ही दूंगा। जो MCQs होंगे ना, वो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा या इसका मतलब क्या होगा, बेसिक टर्म्स को, तो उसके लिए तो मैं बना दूंगा। बट ये प्रैक्टिकल करना है तो आप घर पे कोशिश ज़रूर करना प्रैक्टिकल करने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगला जो है हमारा, क्या हमने MS एक्सेल के बारे में देखा कि हमें क्या क्या करना उसमें ज़रूरी होगा। अब MS वर्ड के बारे में आप जानकारी लो कि MS वर्ड में भी हमें क्या क्या करना होगा। तो MS वर्ड हमारा काम किस लिए आता है, हमें कुछ लिखने के लिए काम आता है, हमें कुछ लेटर या कुछ ऐसा लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया, लेटर लिखने के लिए, नोटिस लिखने के लिए, ऐसा कुछ दिया तो वहाँ हम वर्ड में काम कर सकते हैं। हालाँकि टेबल वेबल भी वहाँ बना सकते हैं। तो जनरली आपको राइटिंग स्किल का पता होना चाहिए। वो मे भी आपको कुछ एक शॉर्ट सा टॉपिक दे दें, बोलें कि आपको अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको किसी ऑफिशियल को नोटिस लिखना है, लेटर लिखना है, तो आप एक छोटा सा टाइप करके दिखाओ। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा सब कुछ का कि आप कैसे लिखना शुरू करोगे, हेडिंग क्या दोगे, हेडिंग बड़ा होगा, बॉडी छोटा होगा, नीचे रिगार्ड्स आए, वो सब सारी चीज़, मतलब आपको एक बेसिक सा राइटिंग स्किल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ भी आ जाता है, आपको सारे बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक शॉर्टकट्स यहाँ भी होने चाहिए, क्योंकि एक्सेल में भी हम जो चीज़ करते हैं, फाइनली डेटा ऑपरेट कर लेने के बाद, सब कुछ बना लेने के बाद, जो काम हमें परफॉर्म करना होता है वो हम सारे ही जगह पे करते हैं। आपने बना के वहाँ भी सेव करना है, यहाँ भी सेव करना है, आपने कुछ अगर वहाँ सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ भी सेलेक्ट करना है। तो सारी चीज़ें का बेसिक, ये सब चीज़ें आपको बार बार हर चीज़ के लिए अलग अलग नहीं करना होगा। एक बार याद कर लोगे तो सब कुछ याद हो ही जाएगा, काफ़ी लोग को याद भी होगा। आपको इसमें आना चाहिए सेव करना, इसमें आना चाहिए आपको प्रिंट करना, ये सब
बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। आप जब यही नहीं कर पाओगे तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको नंबर कम देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ें की जानकारी होना चाहिए। इसका अगर हम पेज देखें तो पेज कैसा हो, पेज अगर कैसा होता है वो आप देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, एम एस वर्ड का जो पेज है वो आपका इस तरीके से खुला होगा। वर्ड का डॉक्यूमेंट जब भी आपको बनाना होगा एक ब्लैंक सा पेज आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, ये जो स्केल टाइप दिख रहा है ये हमारा दिखाता है कि अगर ये यहाँ पे है ना तो इन इसके बीच में ही आप लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने के बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे और लेफ़्ट में शिफ्ट करूँ, तो क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले चीज़ पे आपको क्लिक करके उसको लेफ़्ट की ओर स्क्रॉल करना होगा, तब जाके आपका ये जो डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ चीज़ है ना वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेगा। इस तरफ बढ़ाना होगा तो इस तरफ वाले को वो चीज़ करना होगा, ठीक है। अब स्लाइड का यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस भी आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पेज खुलता है। अब बेसिक टर्म्स जो नॉलेज क्या होनी चाहिए, नॉलेज आपको फिर से इन्हीं सब के बारे में होनी चाहिए। इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, इन सब चीज़ के बारे में आपका होना चाहिए। मेन वही है कि आपको अगर हेडिंग लिखना है तो हेडिंग आप किस टाइप से लिखोगे, आपको नेक्स्ट लाइन में जंप करना है आप कहाँ से करोगे, पैराग्राफ चेंज आपको करना है कैसे करोगे, इस बीच में आपको लिखते हुए आपको मान लो कि बीच में लिखते हुए बीच में अगर टेबल फॉर्म करना है तो टेबल इंसर्ट कैसे करोगे, रो कॉलम लाना है तो रो कॉलम आप कैसे ला सकते हो। इस टाइप से आप काम आपको करना है। आपको कलर चेंज करने के लिए कहा दिया जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि बोल्ड में लिख के दिखाओ, या फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट कहाँ से हम चेक करेंगे, साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, तो वो सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको बताना करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं अलाइनमेंट की। आपको मिडिल में लिखना है, राइट साइड को लेते हुए लिखना है, लेफ़्ट साइड को लिखते हुए बिल्कुल पेज के मिडिल में लिखना है। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगला आता है यहाँ भी बीच में, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपको मान लो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो लेकिन बीच में उस डॉक्यूमेंट में टेबल दिखाने का ज़रूरत पड़ गया कि भाई कुछ डेटा हमें शो भी करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। फिर जनरल नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हमें आपसे पूछ दिया जाए अगर, जैसे मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया ऑलरेडी कि अगर हमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, लेटर, नोटिस या ऐसा कुछ, तब हम किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आपको जनरल सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम आपने किसी आपको एक ऑर्डर दिया जाए कि भाई ये चीज़ आपको करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करोगे, तो आप सिंपल सा दोगे ना कि सर मैं एम एस वर्ड में कर सकता हूँ, एम एस वर्ड में करूँगा, ठीक है। तो वो आपसे फिर प्रोसेस पूछ सकते हैं कि पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको काम करना होगा क्योंकि है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ही है, तो उसमें आपको ये सब परफॉर्म करके वहाँ दिखाना होगा, ठीक है। मे बी वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, वो सारे कैंडिडेट्स को बोलें कि भाई आपको 10 मिनट टाइम है, आप ये एक चीज़ करके सेव करके छोड़ दो, ठीक है। और बाद में आप सेव करके छोड़ दोगे, वो जाके उसको चेक करेंगे कि भाई किस कैंडिडेट ने कैसे कैसे किया है, उस पर वो नंबर दे सकते हैं। तो आपको इसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, ये एक और आपका जो है सेम एज इट इज़ वही है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं हम पावर पॉइंट पे। अब पावर पॉइंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, पावर पॉइंट हमारा तब काम आता है जब किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना हो। प्रेजेंटेशन मतलब आप किसी चीज़ को शो कर रहे हो, आपने उस चीज़ को बना के प्रिपेयर किया है और आपने अब उसको दिखाना है। अपना स्किल उसमें दिखता है कि भाई मैंने एक रिटन डॉक्यूमेंट को, रिटन चीज़ को इस तरीके से तैयार करना है ना कि लोग उसको समझें, फोकस करें, ठीक है। आपका काम पे मतलब इस टाइप से उसको प्रिपेयर करना होता है कि लोग देखते के साथ ही समझ जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें डालना होता है। तो इसका तो आपके पास एक थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का स्किल होना चाहिए। अगर बाई चांस, बहुत कम चांस है कि वो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दें, बट हाँ पूछ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, स्लाइड हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड कैसे लेंगे। अगर आपने 4 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना रखी है, उसमें हम 5वां स्लाइड डालना है तो हम कैसे डालेंगे, ब्लैंक स्लाइड को कैसे डिलीट करेंगे, या उसमें ऑलरेडी 4 स्लाइड आपने बना रखे हैं तो एक को हमें अगर डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे आपको किया जा सकता है। अगेन बेसिक टर्म्स की यहाँ भी बात होगी, सेम पेज वैसा ही खुलेगा जैसा एक्सेल और वर्ड में खुलता है। इसमें भी ऊपर वही सारे चीज़ें होंगी, इंसर्ट, होम, फाइल, व्यू, रिव्यू। इसमें एक प्ले का बटन आएगा, जब आप बना लेते हो तो उसको ऑटो प्ले करना होता है, या आपको टाइम होता है कि आप क्लिक करोगे तब बढ़ेगा, तो आप उसमें बोलेंगे कि प्ले करके दिखाओ।
तो ऐसा हो सकता है उनके पास एक पावर पॉइंट में भी बना हुआ हो, अब वो कहेंगे कि भाई इसे प्ले करके दिखाओ, ठीक है, इसका नाम चेंज करके दिखाओ, रीनेम करके दिखाओ। तो ये सब बेसिक सी नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। सेव कैसे करोगे वो होना चाहिए, उसे प्ले कैसे करना है वो जानना चाहिए, न्यू स्लाइड अगर कैसे इंसर्ट करना है वो आपको आना चाहिए, सम बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। एडिटिंग इन द सेंस कि आपने अगर कह दिया कि नहीं ये हेडिंग अच्छा नहीं लग रहा, इस हेडिंग के कलर को चेंज करो, हेडिंग की प्लेस को चेंज करो, या इस जो अभी आपने लिखा है उसको पैराग्राफ ना करके आप सीरियल वाइज में लिखो, तो कैसे लिखोगे, स्लाइड को कैसे मेंटेन करोगे, उसमें आपको एक पिक्चर ऐड करने के लिए दिया जाए कि भाई इसमें एक पिक्चर भी ऐड करना है, पिक्चर कहाँ से ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, किस प्लेस पे ऐड करोगे, तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग के पास अभी टाइम है 8 से 10 दिन, तो आप लोग घर पे ना डेली ट्राई करो बनाने का कि ऐसे ऐसे काम हम कर सकते हैं, इस तरीके से हमें करना है। मैं जनरली आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो आप ये सब चीज़ें सब करके जाओगे वहाँ और वो कुछ करने के लिए बोल देंगे तो आप यूज टू रहोगे उस चीज़ के। क्योंकि अभी तो आप अगर आप ऑफिस में हो ऑलरेडी देन वेल एंड गुड, बट जो लोग ऑफिस में नहीं हैं तो उनको तो डेली क्या, आप डेली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो नहीं बना रहे होगे, एक्सेल पे काम तो नहीं कर रहे होगे, तो आपको यूज टू होना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। जैसे हम एग्ज़ाम में जाने के पहले मॉक देते हैं ना कि हमें वहाँ एग्ज़ाम में हेजिटेशन ना हो, उसी टाइप से आपको ये सब चीज़ें पहले करके रखनी है कि वहाँ अगर अचानक से बोल दिया जाए तो आप नर्वस भी ना हो और हड़बड़ी में गलतियाँ भी ना हो। तो ये अब नेक्स्ट अगला है हमारा सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको देखने हैं। उन सब के अलावा जो कुछ पॉइंट्स बचते हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो ऑफिस यूज़ में बोला गया है ना, ऑफिस यूज़ में हम जो भी कर सकते हैं उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला बात आता है इंटरनेट। सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट आपको अगर यूज़ करने कह दिया जाए कि आप इंटरनेट पे कैसे यूज़ करके दिखाओ हमें, मुझे कुछ एक साइट खोल के दिखाओ, अगर मैंने ये कहा इसके डेटा मुझे वहाँ से कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं कि भाई इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आप कैसे दोगे इंटरनेट के हेल्प से। तो आपको सर्च इंजन गूगल क्रोम इन सब के बारे में जानकारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसे सर्च करके उन्हें शो करोगे, वहाँ से डेटा कैसे कलेक्ट करके आप वर्ड में यूज़ कर सकते हो, एक्सेल में यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको किसी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें की जानकारी बेसिक्स होनी चाहिए। इंटरनेट के बारे में तो खैर ऑलमोस्ट सभी लोग को जानकारी होगी ही। दूसरा, टाइपिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। नो, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मिनिमम जो स्पीड होती है आप मिनिमम 30 के स्पीड से टाइप कर सको, क्योंकि वहाँ यू नेवर नो वहाँ क्या बोल दिया जाए आपको करने को, ठीक है। बाई चांस उन्हें अगर स्टूडेंट को वहाँ से क्या बोलते हैं, अगर आउट करना है, आउट इन द सेंस भीड़ को हटाना है, क्योंकि उन्हें कुछ स्टूडेंट को तो हटाना पड़ेगा, तो बाई चांस उन्हें बोला ये काम करने आपने कर दिया, ये काम करने आपने तुरंत कर दिया, फिर ये करने बोला आपने कर दिया, तो एंड में उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा तो बोलेंगे चलो टाइपिंग करके दिखाओ, स्पीड चेक करेंगे वो तुम्हारा। तो उसमें स्पीड ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट आपको एक एवरेज स्पीड जो हमारा होता है 30 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको होना चाहिए। शॉर्टकट कीज़, कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं, मैं सारे नहीं बोल रहा, सारे याद हों तो बहुत बढ़िया, बट बेसिक्स जो होता है वो तो जनरली आप याद कर लेना, जैसे सेव का, डिलीट का, कॉपी का, कट का, पेस्ट का, प्रिंट का, सेलेक्ट ऑल का, इस तरह के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं इन सब को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो आपसे थॉरोली पूछ भी सकते हैं, या कोई टास्क आपसे परफॉर्म कराते हैं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेव करो या डिलीट करो या कॉपी करो, या फिर ऑलरेडी कुछ वो बोलेंगे कि चलो होम पे जो होम स्क्रीन है आपका, जो विंडो है, डेस्कटॉप है, उस पे सेव है कुछ फाइल्स, इसको डिलीट करके दिखाओ, या इस वाले को यहाँ से कॉपी वहाँ करना है, या इस वाले को यहाँ से कट करना है, सारे को सेलेक्ट करना है, इसको पेस्ट करना है। तो इन सब के आपको शॉर्टकट की क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल आपके लिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर 3rd देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें होती, जो भी चीज़ें हैं टेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपको मेन आपको चेक वही कर रहा है वो, कि आप अगर ऑफिस में आते हो तो आपको डेली यूज़ जो ऑफिस में पड़ेगा उससे
आप कितना कर सकते हो और कितना आपको जानकारी है, मेन उनका यही मोटिव है चेक करने का। तो आप इसको अच्छे से परफॉर्म करो, आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। जितना था मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना ही था। अब आप लोग बाकी पेपर 1 में तो आपका जनरल वही सारा सब्जेक्ट है, पेपर 3 में वही है। मेन आपका जो बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में, वो आपका पेपर 2 कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा है। टेस्ट आ रहा है, इसको हमें अच्छे से क्वालिफाई करना है, ठीक है। और वहाँ इसके बाद ही हम पेपर 3 दे पाएंगे। चलो, थैंक यू।